एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जब उस युवक से पहली बार मिली तो हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल उसके दादा की तस्वीर जैसा दिखा था। वो रोते हुए बोली, दादाजी। तभी युवक ने झुककर कहा, अयोग्य वंशज मुनान अपने पूर्वज को प्रणाम करता है। असल में वो युवक कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि मू परिवार का प्राचीन पूर्वज मू छांगशान था। उसने वर्षों पहले अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन वो साधना 60 साल तक चलती रही। एक दिन जब उसने अपनी साधना पूरी कर ली और सर्वोच्च शक्ति हासिल कर ली, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी एक वंशज अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी जान खतरे में है। इसलिए वो तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि उसकी ही शिष्य परंपरा की एक लड़की बदमाशों से लड़ रही है। तभी एक बदमाश ने चुपके से चाकू निकालकर लड़की पर हमला करने की कोशिश की। आखिरी पल में युवक ने हस्तक्षेप किया और एक ही वार में दुश्मनों को हरा दिया। बाद में वो चेन परिवार के घर पहुंचा, जहां उसकी पोती जैसी बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से बीमार थी। उसने दावा किया कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी कम उम्र देखकर सभी ने उसे धोखेबाज समझा। चेन परिवार के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ताकतवर योद्धाओं को भी उस पर हमला करने के लिए बुला लिया, लेकिन सब हैरान रह गए जब वो युवक अकेले ही उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं पर भारी पड़ गया। उसकी ताकत देखकर सब डर गए। तभी चेन परिवार की बड़ी बेटी चेन यिहान आई, जिसने पहले ही उसकी ताकत देख ली थी। उसने तुरंत माफी मांगी और सबको समझाया कि ये युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। उसी समय खबर आई कि मू दादी की हालत और बिगड़ गई है। युवक तुरंत उनके पास गया और सिर्फ एक बूंद बारिश का पानी लेकर इलाज किया। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े वैद्य और महंगी दवाइयां भी काम नहीं कर पाई थीं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे क्या हुआ? क्या सच में वो युवक मू परिवार का असली पूर्वज है? और क्या वो बुजुर्ग महिला को बचा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अगला पार्ट जरूर देखें।